आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 30वां अध्याय, शिव जी का ही भिक्षुक रूप में हिमाचल और मैना के पास जाकर पार्वती की याचना करना। नारद बोले, हे तात, आप धन्य हैं जो कृपा कर इस अद्भुत कथा को आपने मुझे सुनाया है। अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए तब मंगला पार्वती ने क्या किया, वह कहाँ गई। हे महामते, वह सब बात ही आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। तब पार्वती जी का आगमन सुनकर ही प्रेम से विह्वल होगी हिमालय अपनी पत्नी मैना के साथ ही विमान पर बैठकर सौगात आगे आए। पार्वती जी के सब भाई, अनेक संबंधी पार्वती जी के बहुत सी सखियां बड़े हर्ष से जय जयकार करती हुई मांगलिक वस्तुओं को ले आगे आई। नगर में सजावट और उत्सव आदि की धूम मच गई। इसी समय पार्वती अपने नगर में आई, अपने माता पिता के दर्शन दिए, हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने पार्वती को संपूर्ण आशीर्वाद देकर अपनी गोद में बिठा लिया। फिर हे पुत्री, ऐसा कहकर रोने लगी। फिर पार्वती की सखियां तथा भाई की स्त्रियों ने हर्ष सहित पार्वती का लिंगन किया और उन्होंने उनके रूप, सदाचार और तप की प्रशंसा की। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। घर पर पार्वती की सखियों, अन्य स्त्रियों और जो उस समय वहां उपस्थित थे, उन सब ने बड़े हर्ष से उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। आज उन्होंने अपने घर को ही सफल समझा और यह कहा कि पुत्र तो उससे पुत्री ही अच्छी है। हे नारद, हिमालय ने तुमको धन्य कहा है। ब्राह्मणों और बंदी जनों को बहुत सा धन दिया, ब्राह्मणों से मांगलिक पाठ करवाया और बड़ा उत्सव मनाया। पार्वती जी अपने भाई बहनों के साथ घर के आंगन में बैठकर वार्तालाप करने लगी। हिमाचल प्रसन्न हो गंगा स्नान करने गए। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का वेश बना मैना के पास आ प्रांगण में अनेक प्रकार के नृत्य करते हुए मनोहर गीत गाने लगे, श्रृंगी और डमरू बजाने लगे। अनेक प्रकार के बिना आदि बाजों से ध्वनि थी। स्त्री पुरुष दर्शकों की भीड़ लग गई। मेनका से ही सभी लोग मोहित हो गए। शंकर के इस रूप को देखकर ही पार्वती जी को मूर्छा आ गई, क्योंकि शिव जी का रूप त्रिशूल आदि चिन्हों से बड़ा ही मनोहर था। उस समय परम शोभायमान शिव जी प्रसन्न हो यही कह रहे थे कि वर मांगो। पार्वती जी के मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर यह वर मांगा कि आप मेरे पति होवे। शिव जी का वर देकर ही नृत्य करने लगे। तब पार्वती जी की माता मैना उत्तमोत्तम रत्नों को सुवर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक ही उस नर्तक को देने गई। परंतु शिव जी ने उसमें वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में ही पार्वती जी को मांगा। फिर गाने की और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षु को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में ही हिमालय भी गंगा से लौटे और घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षु को देखा। यह सुना कि मैना क्रुद्ध हो उसे बाहर निकालने के लिए ही नौकरों को आज्ञा दे रही है, परंतु अग्नि से ही दीप्यमान उस भिक्षु को कोई बाहर न निकाल सका। अब वह अपनी अनेक लीलाओं और अत्यंत प्रभाव से हिमाचल उनको पसंद करने लगे। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षु के किरीट कुंडल और धारण किए है, पीठ वस्त्र पहने हैं, 4 भुजाएं धारण किए है, विष्णु के रूप में है। और हिमाचल ने पूजा के समय
जो कुछ भी पुष्पादि चढ़ाए थे वे उसके सिर और शरीर पर स्थित है। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत जगत स्रष्टा ब्रह्मा से के भी रूप में देखा, फिर सूर्य के भी रूप में देखा, फिर उसका यह अद्भुत रूप को देखा, फिर निरंजन निराकार ने भी और इस प्रकार से बड़े अद्भुत रूप में भी देखा। उसी समय उस भिक्षु ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया। फिर अंतर्ध्यान हो गया। तब हिमाचल और मैना को ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही आए हैं, पर अब हम दोनों उनसे वंचित ही रहे और वे अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिव जी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।